हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ की एक और न्यू क्लास। और जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क। आज हम इसको टाइम एंड वर्क चैप्टर को ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे हम इजी मेथड से टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है क्वेश्चन के अंदर तो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो टाइप फर्स्ट में है हम किस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ए कोई पर्सन है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी कोई पर्सन है किसी काम को सेम काम को 20 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक बार स्टेटमेंट दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. B can do a piece of work in 20 days. If both together work, then how many days to complete the work? तो दोनों मिलके कितने दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20। 10 2 जा 20, 10 1 जा 10। तो एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा टोटल काम रहता है। तो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। हमें क्या निकालना है कि दोनों कितने दिन में मिलके काम करेंगे, टाइम। अगर हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 20, दोनों मिलके पूछा है तो दोनों की एफिशिएंसी 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 2 बचा अपॉन 3, तो यानी कि 6 and 2/3 डेज। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे होता कि ए 10 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में और सी 20 डेज में, और क्वेश्चन आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, फिर से वही इन तीनों का एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क निकलेगा उससे, तो तीनों का एलसीएम कितना आया 60। 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। टोटल वर्क कितना है 60। टोटल एफिशिएंसी 6 + 4 10, 10 + 3 13। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 and 8/13 डेज। तो आपको टाइप 1 अच्छे से समझ आई होगी। अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है ए प्लस बोथ वर्क टुगेदर इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन में करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में उस काम को करेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही ए प्लस बी 10 डेज में कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है। तो पहले टोटल वर्क लिया 20, 10 2 जा 20, 21 जा 20। अब अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी में मैं बी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, बी से बी कैंसिल होके ए। इट मीन्स ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 - 1 1। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो ए अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। टोटल वर्क कितना है 20। ए की एफिशिएंसी कितनी है 1। इट मीन्स ए कितने दिन में काम करेगा उसको 20 डेज में। तो आपको टाइप 2 भी समझ आई होगी। टाइप 2 में हमने किया है कि किसी भी 2 या 3 पर्सन का काम आपको देगा और एक पर्सन का काम आपसे उनमें से पूछ सकता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। सपोज करो आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं और ए प्लस बी उसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं, तो सी उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। फिर से वही टोटल वर्क 60 हो गया,
3 2। तो तीनों की एफिशिएंसी 3 है और a प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई 1। सी किसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, अपनी एफिशिएंसी के साथ। टोटल वर्क कितना है 60/1, यानी कि जो सी है उस वर्क को 60 डेज में कंप्लीट करेगा। अब हम देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 डेज में करते हैं, बी प्लस सी 20 डेज में करते हैं, सी प्लस ए दोनों 15 डेज में। तो इसमें पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ए सिंगल कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में। सबसे पहले वही स्टेप है, एलसीएम लो, 60 आ गया, 10 से 6 पे, 20 से 3 पे, 4 पे। अब अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड आउट करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो टोटल वर्क 60 दिखा रहा है। ये 2 टाइम्स आ गए, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारा वर्क अब हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वर्क। टोटल वर्क 60 है, तो वो किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी से। 6 प्लस 3 14 प्लस 3 13। अब एक बात बताओ, दो बार किया है तो काम भी डबल हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 120/13, तो कितना आएगा 13 9 जा 117, 3/13 डेज। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 9 and 3/13 डेज। सेम अगर आपसे पूछे कि ए कितने दिन में करेगा, अब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, बट क्योंकि दो बार ये वर्क कर रहे हैं तो एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी। अब आपसे पूछा किसका है, ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी अगर ए कितने दिन में करेगा तो कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे और फिर अपना फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ये है, ए का वर्क निकालना है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दो, तो 3 माइनस करेंगे 1, एलसीएम 2, 13 माइनस 6 यानी कि 7/2 ए की एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी 7/2 होगी, बट वर्क कितना है 120 अपॉन 7/2 को 2 ऊपर, तो 240/7। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी 20 में करता है, सी 15 में। तो क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने में करेंगे, ए सिंगल कितने में करेगा, बी सिंगल और सी। क्वेश्चन क्या है, सॉरी ए प्लस बी आएगा यहाँ पे, यहाँ पे बी प्लस सी है, सी प्लस ए है। फिर से वही एलसीएम लेंगे, 60, 12 5 जा 60, 3 पे गया 4 पे गया, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 12, क्योंकि वर्क दोनों का मिलके लगाना है, 2 बार कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 5, तो कितने दिन में करेंगे 10 डेज में। अब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, बट ये कितने टाइम्स है 2, सिंगल टाइम्स एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 आ जाएगी डिवाइड होके 12 से। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ए का वर्क निकालना है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 गया 3, टोटल वर्क कितना है 60/2,
यानी कि 30 डेज। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बी का पूछे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी का भी। आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, ऑल्टरनेट वर्ब चलेगा। ऑल्टरनेट वर्ब के कॉन्सेप्ट में हम कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी, फिर नेक्स्ट डे ए काम करेगा, नेक्स्ट डे बी। मतलब क्या है, 2 पर्सन वर्क कर रहे हैं, 2 दिन में फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी, ऐसे करके ऑल्टरनेट डे पे चलना है। तो पूछा है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क 30 हो गया। ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा 3 काम, 15 2 पे गया। तो अब एक बात देखो, अगर ए ने काम किया फर्स्ट डे तो काम 3 हुआ, बी ने काम किया सेकंड डे तो काम 2 हुआ। मतलब हर 2 दिन के बाद काम सेम हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 दिन में हमारा टोटल काम हुआ 5। काम कितना होना चाहिए, 30। अब हमें इसको 30 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स ये काम 12 डेज में हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ए 10 डेज में कर रहा है, बी इस बार 20 डेज में कर रहा है। तो वही टोटल काम 20 हो गया। एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सॉरी, और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो वही पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा। ए ने 2 काम किए, बी ने 1 काम किए। मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, टोटल एफिशिएंसी ऐड कर दो 3। काम कितना होना चाहिए, 20। तो 20 पहुंचाना है। अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 6 से कर दो, 18 काम हो गया। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया। अब 18 काम इन दो ने कंप्लीट कर दिया है। अब टर्न किसकी आएगी, ए की। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो एक दिन ऐड हो गया और 2 काम, टोटल काम भी हो गया कितने दिन में, 13 डेज में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं अब 3 पर्सन वाला। तो हम एक और पर्सन लेते हैं। ए 12 दिन में कोई काम करता है, बी 18 दिन में, सी 24 दिन में। एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा। सेम ऐसे नेक्स्ट स्लॉट में। तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 72। 12 6 जा 18, 4 जा 24, 3 जा 72। अब अगर हम देखें तो 3 दिन में 13 काम हो रहा है। 6 + 4 10 + 3 13। 3 दिन में काम कितना होना चाहिए, 3 दिन में 13 काम हो पा रहा है। टोटल काम कितना है, 72। तो इसके नियरेस्ट किससे मल्टीप्लाई करें, 72 आए। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 65। 6 से बेटा इसलिए नहीं किया, अगर 6 से करोगे तो 78, काम ज्यादा हो जाएगा। हमें कम ही रखना है जितना टोटल काम है। कितने दिन में हुआ, ये आपका 15 दिन में 65 काम हो गया। 72 में से 65 काम हो गया तो टोटल काम कितना बचा आपका, 7। अब तीनों का नंबर कंप्लीट हो गया, उसके बाद टर्न किसकी आएगी, ए की। ए एक दिन में कितना काम कर देगा, 7 में से 6। तो एक दिन और ऐड हो गया, यहाँ पे आ गया 16। 6 माइनस हो गया, काम कितना बचा हमारा, 1 काम बचा। टर्न किसकी आएगी, बी की। अब 1 काम बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा
तो टोटल डेज कितने आ गए 16 एंड 1/4। अब हम करेंगे टाइप 5। तो टाइप 5 में हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाइप 5 में हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे? अब हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एफिशिएंसी बेस्ड किस टाइप? ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 48 डेज में करते हैं, ठीक है। ए इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब क्या है, जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से 5 गुना अधिक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा और ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। क्योंकि दोनों का काम दिया है तो टोटल वर्क दोनों की एफिशिएंसी से ही निकलेगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 + 1 6। हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा 48 × 6। ये हमारा टोटल काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, इससे डिवाइड कर देंगे एज वर्क, ठीक है, एज डेज। तो ये क्या, तो 288 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से 25, 3, ठीक है। तब हम डिवाइड देंगे तो ये सेम ऐसे ही बी का डेज पूछेगा तो एक टोटल वर्क कितना है 48 × 6। अब बी ने अपनी एफिशिएंसी से किया, डी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल काम कितने डेज में करेगा बी 288 डेज, ठीक है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं। सपोज करो ए प्लस बी दोनों किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं और दोनों का एफिशिएंसी रेशो दे रखा है 3:1, 3:1। तो ए का डेज पूछा है, ये कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में। तो क्योंकि बेटा दोनों का वर्क दोनों एक साथ कर रहे हैं तो दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 + 1 4, तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 × 4, यानी कि 48 टोटल वर्क आ गया। अब ए का डेज पूछा है तो ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा, ए का डेज टोटल वर्क 48 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, कैंसिल होगा, कितना आया 16 डेज में, ठीक है। अगर बी का डेज पूछा तो बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, टोटल वर्क कितना है 48 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, इट मीन्स 48 डेज। तो मतलब क्या है, अगर दोनों का डेज दे रखा है तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके डेज से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आने के बाद जिसका भी डेज पूछा है उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देनी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो इस बार ऐसे दे रखा है, इस टाइप से कि सपोज करो ऐसे दे रखा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है 24 डेज में, ठीक है। और ए और बी का एफिशिएंसी रेशो दे दिया 3:4। तो बेटा काम अगर ए 14 डेज में कर रहा है तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए कितने दिन में कर रहा है 24 में और ए की एफिशिएंसी क्या है 3, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया 72। अब मान लो इसमें बी का डेज पूछा है कि इसी काम को बी कितने दिन में करेगा,
तो टोटल वर्क कितना है 72। बी किससे करेगा अपनी एफिशिएंसी से। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। तो टोटल कितना आ जाएगा 18 डेज। तो एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जैसे A is 50% more efficient than B। तो 50% का मतलब 50/100 यानी कि 1/2 कैंसिल किया। अब A B से 50% एफिशिएंट है, यानी कि B कितना है 2 और 50% 2 + 1 3। तो एफिशिएंसी रेशो ये आ जाएगा उस केस में। बाकी मेथड और लॉजिक सेम पिछला वाला लगेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चन में सपोज करो एफिशिएंसी रेशो गिवन है। अगर आपसे क्वेश्चन में टाइम रेशो पूछेगा तो क्या आएगा, टाइम एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम का रेशो इस केस में 2:3 और यहाँ पे टाइम का रेशो 3:4। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हम टाइम एंड वर्क पे एक और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।